Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर रीड कर रहे थे फॉर द मुगल एम्पायर, हिस्ट्री का चैप्टर था ये, और कुछ पार्ट हमने इसका रीड कर लिया था। हम पेज नंबर 52, हाफ पेज नंबर 52 तक हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कल जो हमने चैप्टर रीड किया था उसमें हमने मनसबदारी और जागीरदार के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो मुगल शासक थे वो अपने सर्वेंट्स को, जो उनके सर्विस करते थे उनके पास, उनको एक जमीन का टुकड़ा देते थे जिसे मनसब या जागीर कहा जाता था, और उससे जो कलेक्ट करने का अधिकार जिस व्यक्ति को दिया जाता था वो मनसबदार या जागीरदार होता था। तो बेटे आज हम बात करते हैं जब्त एंड जमींदार की। जब्त और जमींदार से क्या मतलब है, और अकबरनामा एंड आईने अकबरी। आज हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जब्त एंड जमींदारी। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीसेंट्री। कि द मेन सोर्स ऑफ इनकम का जो मुख्य स्रोत था, आय का जो मुख्य स्रोत था मुगल शासकों का, वो कहाँ से आता था? किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उससे उन्हें मिलता था। इन मोस्ट प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, पीजेंट्स पे टैक्स, किसान जो है वो टैक्स पे करते थे थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज हेडमैन और द लोकल चीफ्टेन्स। कुछ विशिष्ट वर्गों को वो टैक्स देते थे, मीन्स कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग उनसे टैक्स को कलेक्ट करते थे। उनमें किसी एरिया का हेडमैन भी हो सकता है, या फिर लोकल चीफ्टेन, या फिर कोई लोकल वहां का स्थानीय मुखिया भी हो सकते थे। द मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार। मुगलों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जमींदार, किसके लिए? टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और द पावरफुल चीफ्टेन। एक ही वर्ड का इस्तेमाल किया जमींदार उन सब लोगों के लिए जो बीच में कड़ी रखते थे, मीन्स इंटरमीडिएट, आपस में जोड़ के रखते थे, मीन्स गांव वालों से टैक्स को कलेक्ट कर कर आगे शासकों तक पहुंचाते थे, चाहे वो गांव का हेडमैन क्यों ना हो या फिर कोई पावरफुल मुखिया क्यों ना हो, उनके लिए उन्होंने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जमींदार। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर। अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर था। रेवेन्यू मिनिस्टर मतलब वित्तीय अधिकारी, मीन्स जो कर कलेक्ट करने का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, जिसका नाम था टोडरमल। कैरिड आउट अ केयरफुली सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, प्राइस एंड एरिया कल्टिवेटेड फॉर 10-year पीरियड 1570 to 1580। कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर वित्त मंत्री टोडरमल ने 10 वर्षों का एक निरीक्षण किया 1570 से 1580 के बीच। उसने बहुत सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया कि क्रॉप यील्ड, फसलों के उत्पादन पर, उनकी कीमत पर और कितनी जमीन पर खेती की जाती है, इस सब का उसने बहुत अच्छे से निरीक्षण किया। जिन 10 सालों में उसने निरीक्षण किया वो ईयर थे 1570 to 1580। One of the basis of this, on the basis of this idea, और on the basis of this data, इस डाटा के बेस पर टैक्स was fixed, टैक्स को फिक्स कर दिया गया on each crop in cash, हर एक फसल पर नकद के रूप में, हर एक फसल पर नकद के रूप में कर को फिक्स कर दिया गया। Each province was divided into revenue circle, हर एक प्रोविनेंस यानी प्रदेश को बांट दिया गया रेवेन्यू सर्कल के अंदर विद इट्स आउन शेड्यूल टू रेवेन्यू रेट। वहां पर उसका अपना रेवेन्यू रेट, कर का रेट था, क्या कर लिया जाएगा फॉर इंडिविजुअल क्रॉप, किसी एक क्रॉप पर, कि किसी एक क्रॉप पर कितने दर पर कर लगाया जाएगा वो फिक्स किया गया। द रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त, और इस जो रेवेन्यू सिस्टम था, ये जो कर का सिस्टम था, इसे नाम दिया गया जब्त का। इट वॉज प्रिवलेंट इन दोज एरिया, ये उन क्षेत्रों में
प्रिवलेंट होता है प्रचलित होना, ये उन क्षेत्रों में प्रचलित था वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जहां पर जो मुगल के प्रशासनिक अधिकारी थे कुड सर्वे, वो सर्वे कर पाए, एंड सर्वे द लैंड, लैंड का उन्होंने सर्वे कर पाए, एंड कीप वेरी केयरफुली अकाउंट्स, और बहुत ध्यान पूर्वक वो अकाउंट्स का भी सर्वे कर पाए, उसका रख रखाव भी कर पाए। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविनेंसेस, ये उन प्रदेशों में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, सच एज गुजरात एंड बंगाल, जैसे कि बंगाल और गुजरात, क्योंकि वहां पर अभी तो सर्वे हुआ ही नहीं था और बीच बीच में काफी सारे लोग मुगलों का विद्रोह भी कर रहे थे। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में जमींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, जमींदारों की जो पावर है वो जो जमींदार थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, काफी ज्यादा शक्तिशाली थे कुछ क्षेत्रों में। द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ड्राइव देम टू रिबेलियन, और मुगल प्रशासकों के द्वारा होने वाले एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण से क्या हुआ, वे लोग विद्रोह करने पर उतारू हो गए, वो लोग विद्रोह कर सकते थे। यदि मुगल प्रशासक इतने शक्तिशाली हो गए थे कुछ जमींदार कि यदि मुगलों के जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर थे यदि उनका एक्सप्लॉयटेशन करते, यदि वो उनका शोषण करते तो वो रिबेलियन यानी कि विद्रोह भी कर सकते थे। समटाइम जमींदार एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन द रिबेलियन अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, कभी कभी जमींदार और किसान दोनों जो कि सेम कास्ट के थे उन्होंने मिलकर विद्रोह किया मुगल अथॉरिटी के खिलाफ, मुगलों की सत्ता के विरोध में। द पीजेंट्स रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर, और किसानों के इस विद्रोह ने मुगलों का जो साम्राज्य था उसकी स्टेबिलिटी पर, उसकी स्थिरता पर को चैलेंज किया। फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंत तक जो किसान थे वो बार बार रिबेलियन करने लगे, जिससे कि मुगलों के साम्राज्य की स्थिरता पर, उसके राज्य की स्टेबिलिटी पर एक क्वेश्चन उठने लगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बेटा यहाँ कॉलम दे रखा है, ये अकबरनामा एंड आईने अकबरी। ठीक है, क्या है ये अकबरनामा एंड आईने अकबरी, इस कॉलम में दे रखा है, और अब हम इस कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा हमने यहाँ बोर्ड पर भी लिखा है अकबरनामा एंड आईने अकबरी, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए वो क्या है, अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, अकबर ने अपने एक क्लोज फ्रेंड को, एक निकट मित्र को उसने ऑर्डर दिया, एंड कॉर्ट्रीज, और उसका एक दरबारी था अबुल फजल, उसका फ्रेंड भी था और उसका दरबारी भी था। उसने उसको क्या ऑर्डर दिया, टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज राइन, कि वो उसके राइन, उसके शासन काल का इतिहास लिखे। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री ऑफ अकबर राइन, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के 3 वॉल्यूम लिखे, मतलब 3 भागों में उसने वहां की हिस्ट्री को लिखा और उसको टाइटल दिया अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अकबरनामा के राइटर थे अबुल फजल। ठीक है, 3 वॉल्यूम बनाए उन्होंने, जो कि फर्स्ट वॉल्यूम था, द फर्स्ट वॉल्यूम डील विद द अकबर एंसेस्टर्स, जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसके अंदर अकबर के जो एंसेस्टर, जो अकबर के पूर्वज थे उनके बारे में बताया गया है। एंड द सेकेंड वॉल्यूम, और जो उसका सेकेंड वॉल्यूम है, रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द अकबर राइन, उसमें अकबर के शासनकाल की सभी घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है, मतलब उनको मेंशन किया गया है। द थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी, और इसका जो तीसरा वॉल्यूम है वो कौन सा है, आईने अकबरी। अकबरनामा के राइटर अबुल फजल, आईने अकबरी के राइटर भी अबुल फजल। जो अकबरनामा लिखा उसके 3 वॉल्यूम थे, फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों के बारे में, सेकंड में उस काल के होने वाले इवेंट्स के बारे में, और थर्ड में उन्होंने आईने अकबरी के बारे में लिखा। क्या है इस आईने अकबरी में, इट डील्स विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी एंड द रेवेन्यू एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। इस आईने अकबरी के अंदर उन्होंने अकबर के प्रशासन के बारे में, अकबर की सेना के बारे में, जो रेवेन्यूज, जो कर लगाए जाते थे और किस तरीके का धरातल था वहां का, उसके एम्पायर की ज्योग्राफी कैसी थी, भौतिक संरचना कैसी थी, उसके बारे में उसने डिटेल में बताया है।
It also provides rich detail about the tradition and the culture of the people living in the India. और इसके साथ साथ उन्होंने भारत में जो रहने वाले लोग थे, चाहे वो डिफर कल्चर के थे ना, उनकी ट्रेडिशन और उनके कल्चर के बारे में भी इसमें बताया गया है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी, आईने अकबरी का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग पहलू क्या है? इट्स रिच statistical deals about things and diverse crops, yield, price, wages and revenue, कि उसके अंदर सभी चीजें जैसे कि अलग अलग विविध प्रकार की चीजें जैसे कि फसलें हो गई, उत्पादन हो गया, उनका क्या प्राइस था, नौकरों को क्या वेतन दिया जाता था, क्या कर लोगों से कलेक्ट किया जाता था, पूरे का पूरा ब्यौरा दिया गया है। देखिए एक पिक्चर है, ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये अकबर है, ठीक है, ये पूरा इसका दरबार है, ये सारे दरबारी यहाँ पर हैं और ये अकबर है, ये है अबुल फजल। अबुल फजल अकबर को जो अकबरनामा बुक लिखी है वो उसे दे रहे हैं और अकबर उसे रिसीव कर रहा है। तो यहाँ लिखा भी है अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम द अबुल फजल, कि अकबर अकबरनामा को रिसीव कर रहे हैं अबुल फजल से। ठीक है बेटा, तो आज हमने बात की जब्त और जमींदार के बारे में कि किस तरीके से जो कर कलेक्ट कर किसानों से कलेक्ट कर मुगल प्रशासन तक पहुंचाते थे, उनके लिए एक ही वर्ड का इस्तेमाल किया गया मुगलों के द्वारा, जमींदार। और कभी कभी जब मुगल प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते, उनका शोषण करते, तो वो उनके खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे, जिसमें वहां के किसान भी शामिल होते थे। फिर हमने बात की अकबरनामा और आईने अकबरी की। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबर ने ऑर्डर दिया कि वो उसके राइम की हिस्ट्री को लिखे। उसने अकबरनामा लिखा जिसके 3 वॉल्यूम थे। फर्स्ट वॉल्यूम में उसने अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया, सेकंड में उस काल के इवेंट्स के बारे में, और थर्ड जो पार्ट था वो इसका आईने अकबरी था, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ये आईने अकबरी। इसमें रेवेन्यू सिस्टम के बारे में भी बताया गया, अकबर की आर्मी के बारे में बताया गया, डिफर ट्रेडिशन और कस्टम्स के जो लोग रहते थे उनके बारे में भी बताया गया, क्या फसल थी, क्या फसलें उगाई जाती थी, क्या उनके प्राइस थे, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो बेटा आज आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है बेटा, ओके।